सभा में। तब द्रौपदी कहती है, रे प्रभु याद करो उन दिन को, तेरी आंगली कटी थी, मैंने साड़ी में से साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधने के लिए दी थी। आज मेरी सभा में इज्जत बिगड़ने जा रही, कहाँ बैठा है तू? ध्यान देना, द्रौपदी ने तो एक अतरो को टुकड़ो दियो लीर को पाट बांधवा वास्ते, पर अतराग लीर टुकड़ा के बजाय भगवान ने फांसो अतरो कपड़ो दियो है द्रौपदी को। दुशासन खेत तो थाक गयो, जितरे कपड़ा का मील में कोई ढेर लागे कपड़ा को इतरे लाग गयो, मगर कपड़े का अंत नहीं आया है। ये है दान की महिमा। बोलो सदगुरु भगवान की, भगवान कृष्ण महाराज की। इसलिए कहा है, भयो नरसी मन बैराग सुनी पीपा जी की गुरुवाणी, नरसी भयो कुर्बान धर्म पर जिन दुनिया जानी, अरे जगत में तन मन धन कुर्बान, अरे धर्म पर कर गए बहुदानी। फिर कहा एक दानवीर था कर्ण, जगत में महिमा नहीं छानी। जब कर्ण को तीर लगा, कर्ण का जाने का समय आया, भगवान कृष्ण महाराज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण महाराज की आंख में पधारो आंसू आ गए। अर्जुन सामने खड़ा था, पूछा प्रभु आपकी आंख में आंसू क्यों आए? भगवान कह रहा, रे अर्जुन आज ही धरती से कोई बहुत बड़ा दानवीर विदा हो रहा है। भगवान रोते कह रहे हैं आज इस धरती से कोई बहुत बड़ा दानवीर विदा हो रहा है। अश्यो दानवीर कुण अंदाता जी के लिए आप न रोवनो आ जाए कि आज इस धरती से करण जा रहा है। कहू अतरो बड़ो धर्मात्मा, फिर उनका बचेड़ाई क्यों दिया तेरा है? अतरा निशाना ही क्यों दिया? और अतरो बड़ो दानवीर करण के तुझे देखना है अगर दान की महिमा तो अभी भी समय है, चला जा कर्ण के पास में। जब एक साधु रूप धारण करके अर्जुन कर्ण के पास में जाता है दान के लिए, और कर्ण का नियमता दान करता था सोने का। जा करके कहा कि आप दानवीर हो, मैं आपकी महिमा सुन के आया हूं। कर्ण की आंख में आंसू आ गए, अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं है मैं यहाँ से खड़ा होके जाकर के तुझे आपको कोई दान कर सकूं, और अगर मैंने नहीं दिया तो दान करने के मेरे जीवन का संकल्प टूट जाएगा। कहा मेरे एक दान सोने का है, मुझे आप पत्थर उठा करके दे दो और मैं उस दांत को तोड़ के मेरी बत्तीसी से और मैं आपको दे दूंगा। जब साधु रूप में है अर्जुन कियो अगर मैं भाटो दियोला और मारा दियोड़ा भाटा सो थे दांत तोड़ देला तो यो तो अनृत पाप मुझे लगेगा। उस थोड़ा किसकता पत्थर के पास में गया कर्ण और वो पत्थर को लेकर के अपना दांत तोड़ा सोने का बत्तीसी से और वो महात्मा को भेंट किया है। जब अर्जुन के आंख में आंसू आ गए, भगवान के चरणों में पड़ा है, प्रभु वास्तव में आज इस दुनिया से कोई दानवीर जा रहा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहा संतों ने, एक ऋषि दधीची बहुत तपस्वी साधु ब्रह्म ज्ञानी तन हस्तियां कर दान इंद्र को, हस्तियां के हड्डियां ने चिंता नहीं आनी। मैं ऋषि दधीची, उनके समय एक वक्रासुर राक्षस का इतना आतंक था, सब जनता दुखी, भगवान के भक्त दुखी, संत दुखी, और उन राक्षस को वरदान था कोई आदमी अपनी शरीर की हड्डियां दे और वो हड्डियां का वज्र बनावे इंद्र, और वो वज्र को प्रहार चोट मारे ये राक्षस के, जब ये राक्षस खत्म होगा। अब शरीर की हड्डियां कौन दे निकाल, देव तो मरणों पड़े। मैं ऋषि दीदी जी ने सोचा कितने भगवान के भक्त दुखी, कितने संत दुखी, इस दुष्ट से कितनी जनता परेशान है। अगर मेरा एक ढांचा बिगड़ने से ये सारे संत भगवान के भक्त जनता सुखी हो जाए तो मेरे एक ढांचे को रख कर भी क्या करूंगा मैं।
अरे अपने शरीर की खुद हड्डियां दान कर देता है, अपने आप शरीर को छोड़ करके इंद्र को कह दिया ये मेरी हड्डियों का वज्र बना के इस दुष्ट को खत्म कर देना है। ये होती है धर्म की महिमा। अरे मरना भला विदेश का जहां अपना नहीं हो, माटी भगे जनावरा अरे जहान रोवे को के मरणु तो बार को भलो जो कम से कम बाले तो कोनर व मिट्टी तो न तो कोई बालर न कोई रोवे छाती कूटे, कम से कम शरीर की मिट्टी इनके काम तो आ जाए। महात्मा बाजिंद ने कहा था ना, शरीर छोड़ते छोड़ते जो मुसलमान समाज में पैदा हुए थे, दादू जी के शिष्य थे, उन्होंने सोचा कि मैं शांत होऊंगा, ये हिंदू चेला अगर मुझे जलाएंगे तो भी राख होगा शरीर, और ये मुसलमान चेला गाड़ेला तो भी मिट्टी होगा। चेलों से कार्य नहीं तो जलाना नहीं गाड़ना, तो क्या करें गुरुदेव? बाजिंदा मर जाई कोई मत बाल जो, बाजिंदा मर जाई कोई मत बाल जो, अरे गाल गले में पास बनी में राल जो, आई जंगल का जीव छचेड़े चाम को, हर हाँ बाजिंद ओ जन मुक्ति पाई भजे कोई राम को। कि मेरा शरीर छोड़ जाए तो जंगल में ले जाके पेड़ के लटका देना, ताकि वो जंगल के जानवर इस शरीर की मिट्टी से 2-5 दिन की भूख तो खत्म कर सके। आज भी दादू पंथियों में कोई संत का शरीर छोड़ता है, अब कना ये नीम रहा कि नहीं रहा, मगर पुराने टाइम में दादू जी महाराज के समय से ये नीम था। कोई संत का शरीर छोड़ते ना तो समाधि लगाते ना जलाते, अरे भेराना डोंगरी में ले जा करके उन लाश को रख दे देते जो कोई जानवर उस मिट्टी का भक्षण कर जाते थे। इसलिए कहा है संतों ने, एक ऋषि दधी जी बहुत तपस्वी साधु ब्रह्म ज्ञानी, तन हस्तियां कर दान इंद्र को चिंता नहीं आनी, जगत में तन मन धन कुर्बान धर्म में कर गए बहुदानी। आपने पास न तो जागीरिया जो दे सका है और न आपा कोई शरीर दे सका, ज्यादा टका भी नहीं दे सका, मगर महापुरुष की ओर अत्रोग तो कर लीजिए जीवन में। जो बोल तो जीव है, जो बोल तो जीव है, उनके लिए भूखे को कछु दे पिलाना, प्यासे को पानी, इतना तो कर लेना। घना लोग कहीं करे कबूतरा को दान करे, कुकड़ा की नार मरोड़ दे, ज्यादा दान करे ना कबूतर दान, हटी ज्यादा करे। अजमेर में ज्वारा में तो कबूतरा का तो दान कर दे, पर कुकड़ा की नाड़ मरोड़ दे। अरे जीव तो जीव है ना, है कबूतरा में कुकड़ा में कोई अंतर नहीं है, दोनों पक्षी तो है। इसलिए घना करा आपा गाया न तो चारों पकड़ बकरा की नाड़ जा मरोड़ा है, गाया ने तो चारों पटक दिया, गाया की तो सेवा कर अपनी जीव का चटोकड़ापन के लिए बकरा ने जा सकता हुआ। अरे तो जीव है, जो गाय है वही बकरो है, मांस मांस सब एक है, हिरणी बकरी गाय जान कबीरा खात है निसे नरक को जाए। जो रक्त कपड़े लगे जामा होत पलीत, सो खावे नान का किन विद उजड़वल होवे चीत। एक खून की बूंद कपड़ा के लाग जा सूख जा 2 दिन, उन्हें रगड़ता रो सर्व सु देखा हूँ दाग मिट जाया करे के। अशियान का दाग कतराए अंदर लागोड़ा है रे, न तो अंदर साबुन किसनी आवे, न सर कोई वॉशिंग पाउडर सरफ रगड़नी आवे, न कोई न पेट्रोल पीनी आवे। बोलो किसिया नटे लारे दाग है। इसलिए ये जीव का चटोकड़ापन खोई हो ना तो वाला छाप जन खैरियो है, उसन का कौन खैर आज तो। अरे आज तो बड़ी खुशी की बात है, 2-3 जनों ने फोड़ी दी शीशियां है। यहाँ के लिए भी ताली बजाओ एक बार है। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो, जय हो। इसलिए का भूखे को कछु दे, भूखे को कछु दे पिलाना, प्यासे को पानी, भारती पूर्ण यही धर्म सनातन है, भारती पूर्ण यही धर्म सनातन। अरे प्रभु लिख सब प्राणी,
सबने आत्मा ने परमात्मा को रूप समझी को नाम ही सनातन धर्म है। सब पे दया करो, इको नाम ही सनातन धर्म है। इसलिए कहा कि जगत में तन मन धन कुर्बान धर्म पर कर गए बहुदानी। अद्रोह चे श्रापे लोभच्चे भूत दया तपे ब्रह्मचर्य तथा सत्य मनुक्रोशो धृतिक्ष्मा सनातन से धर्म से मूल में तद दुरासदम। बस इतने लक्षणों का नाम ही सनातन धर्म है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।